आज हम सबसे पहले आपको वर्ष 2018 का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर एक सैन्य समारोह के दौरान 2 ड्रोन्स के जरिए हमला हुआ था। उस समय इन दोनों ड्रोन्स में 1 किलोग्राम RDX भरा हुआ था, यानी रखा हुआ था। लेकिन हमले से पहले ही ये दोनों ड्रोन्स हवा में फट गए थे, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। सबसे पहले आप ये ड्रोन हमला देखिए जिसमें मदुरो बाल बाल बच गए थे। Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. Las autoridades mantienen la situación bajo control. इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि एक ड्रोन कैसे एक देश की सेना और उसके राष्ट्रपति तक को हिला सकता है। लेकिन अब यह सोचिए, अगर ये ड्रोन आतंकवादियों के हाथों में पहुंच जाएं तो क्या होगा। तो ये ड्रोन हवा में उड़ते हुए आत्मघाती हमलावर बन जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते से यही हो रहा है, यही खतरा सामने आया है। एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से हमला किया गया और आज भी सीमा पर सैन्य ठिकाने के पास एक ड्रोन की गतिविधि देखी गई, जिस पर आज भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चिंता जताई है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज इस पर संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ जब भारत ने यह मुद्दा उठाया है। भारत की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष सचिव VSK कौमुदी ने आज आर्म्ड ड्रोन्स यानी हथियारों से लैस ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया और कई गंभीर बातें कही। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में कहा गया कि इस तरह के आर्म्ड ड्रोन्स सस्ते होते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं या फिर बना लिए जाते हैं। अगर ये आतंकवादी संगठनों को मिल गए तो ये दुनिया भर के देशों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से व्यक्त की गई इस चिंता का एक पहलू यह भी है कि सरकार जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक को बहुत गंभीरता से ले रही है, जिसे दुनिया के बाकी देश अभी तक समझ नहीं पाए। और उनका रुख वैसा ही है जैसा एक जमाने में दुनिया भर के देशों का, खासतौर पर पश्चिमी देशों का आतंकवाद की समस्या को लेकर हुआ करता था। आपको याद होगा कि अमेरिका में 9/11 के हमले से पहले अमेरिका आतंकवाद को कभी भी एक वैश्विक चुनौती मानता ही नहीं था। और तब अमेरिका समेत यूरोप की एक ऐसी सोच थी कि आतंकवाद एक राजनीतिक और कानून व्यवस्था से संबंधित समस्या है। और उस समय जब भारत यह मुद्दा उठाता था कि आतंकवाद के पीछे एक संगठित जिहादी विचारधारा है, तो इन देशों को लगता था कि भारत इस विषय को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और यह भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है। कई दशकों तक इन देशों ने आतंकवाद को कभी भी समस्या माना ही नहीं। लेकिन जब वर्ष 2001 में अमेरिका पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और वो अल-कायदा ने किया, तब अमेरिका को यह समझ में आया कि भारत सही था और आतंकवाद वाकई एक वैश्विक चुनौती है। हमें लगता है कि आतंकवाद की तरह भारत ने ड्रोन्स के इस खतरे को लेकर भी बिल्कुल सटीक खतरे की आशंका जताई है, जिसे पूरी दुनिया को आज गंभीरता से समझने की जरूरत है। इसलिए आज हम आपको इस विषय पर पूरी जानकारी देंगे। आजकल ड्रोन रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं और आपने भी सुना होगा कि भविष्य में आपके घर में दवाइयाँ, पिज्ज़ा, यहाँ तक कि ब्रेड, मक्खन और अंडे भी शायद ड्रोन के जरिए डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपके घर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ आए और उसमें पिज्ज़ा की जगह कोई बम रखा हो, तो आप क्या करेंगे। आने वाले समय में इन ड्रोन से हमले भी होंगे और हत्याएं भी होंगी। इसे आप दक्षिण कोरिया से आई इन तस्वीरों से समझिए, जहां ड्रोन हमले से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल की गई। और इस मॉक ड्रिल की तस्वीरों से आप समझ जाएंगे कि आर्म्ड ड्रोन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं और ड्रोन्स को कैसे हमलों के लिए और हत्याओं के लिए आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा। 분명히 부상을 입었으며 지원 수출처와 112 타격대가 현장에 도착하여 현장 총력질을 진행 중입니다. 새끼야!
건물 내부 들어가는 공간은 현장 지휘본부에서는 마지막으로 경찰 공대가 दक्षिण कोरिया की इस मॉक ड्रिल के बाद अब हम आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाते हैं। 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर रात करीब 1:30 बजे एयरफोर्स स्टेशन पर आरडीएक्स से लदे 2 ड्रोन्स गिराए गए और इसके बाद 5 मिनट के अंतराल पर 2 बम धमाके हुए। इनमें एक बम धमाका एयरफोर्स स्टेशन के हैंगर एरिया में हुआ जहां एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं और इस बम धमाके से वहां इमारत की छत पर एक बड़ा छेद हो गया। अब जांच एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि इस ड्रोन अटैक में वायुसेना के एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया गया था और यह हमला आतंकवादियों ने किया था। इस हमले के बाद एक बार फिर कालूचक मिलिट्री एरिया और सुंजवान मिलिट्री एरिया में 3 और ड्रोन देखे गए हैं और इसके बाद से जम्मू कश्मीर में सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी अब भारतीय सेना का सामना आतंकवादियों से नहीं जिन्हें मुठभेड़ में या किसी एनकाउंटर में मारा जा सके, भारतीय सेना का सामना आतंकवादियों द्वारा ऑपरेट किए जा रहे इन आर्म्ड ड्रोन से है जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए अब एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। आज से 1 दशक पहले तक दुनिया के किसी भी देश और आतंकवादी संगठन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया था। उस समय तक ड्रोन्स जासूसी या फिर सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन वर्ष 2000 में पहली बार अमेरिका की सेना ने स्पाई ड्रोन्स को हथियारों से लैस कर दिया और 7 सितंबर 2001 को तालिबान के सुप्रीम कमांडर मुल्ला उमर को मारने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। यानी यही वो समय था जब दुनिया को पता चला कि ड्रोन्स को हथियारों से और बारूद से भी लैस किया जा सकता है और इसके जरिए हत्याएं की जा सकती हैं। आज अमेरिका के पास प्रीडेटर के नाम से इन खतरनाक ड्रोन्स की एक पूरी सीरीज है और भारत ने इसी साल मार्च में अमेरिका से इस सीरीज के 30 MQ-9B आर्म्ड प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद का सौदा किया है और इस सौदे की कुल कीमत $3 बिलियन यानी 23,500 करोड़ रुपए है। इन 30 ड्रोन्स में से 10-10 ड्रोन्स तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे। इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका के आर्म ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं और आपको शायद पता नहीं होगा, अमेरिका ही वो देश है जिसने आर्म्ड ड्रोन्स को दुनिया के दूसरे देशों और आतंकवादियों के बीच भी लोकप्रिय बनाया। उदाहरण के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के 8 साल के कार्यकाल में 57 बार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने हथियारों से लैस ड्रोन्स का इस्तेमाल और बढ़ा दिया और उनके 8 साल के कार्यकाल में 563 ड्रोन हमले किए गए। और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2016 के बीच 7 साल में इन ड्रोन हमलों में आतंकवादियों के अलावा 400 से 800 लोग मारे भी गए हैं। अमेरिका ने जब ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया तो ये तकनीक दूसरे देशों और आतंकवादियों ने भी अपना ली। यानी इस तरह से आतंकवादियों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आज से 5 साल पहले तक आतंकवादियों के पास घातक ड्रोन्स नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आर्म्ड ड्रोन्स पर आतंकवादी संगठनों का खर्च काफी बढ़ गया और आज ये ड्रोन आतंकवादी आसानी से खरीद भी रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसे आप कुछ उदाहरणों से समझिए। आप सब ने AK-47 ऑटोमेटिक राइफल्स के बारे में जरूर सुना होगा। इस राइफल को AK-47 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण 1947 में सोवियत संघ के एक पूर्व कर्नल मिखाइल कलाशनिकोव ने किया था। 1950 और 60 के दशक में यह राइफल पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों के पास पहुंच चुकी थी। हालांकि इस राइफल के इस्तेमाल का उद्देश्य अगले कुछ वर्षों में बदल गया और इसका बड़ा कारण था इस राइफल पर उस समय लिखी गई किताबें और विदेशों में बनी फिल्में। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल के 11 एथलीट्स को इसी AK-47 से भून दिया था और कहा जाता है कि यहीं से दूसरे आतंकवादी संगठनों ने भी AK-47 राइफल अपने हाथों में ले ली। 2008 में जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ तब भी आतंकवादियों ने इसी AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया और आतंकवादी अजमल कसाब की इस राइफल के साथ एक तस्वीर भी आज हमारे पास है जो आपने देखी होगी। पेरिस के 2015 के आतंकवादी हमले में भी यही राइफल्स का इस्तेमाल हुआ और आज दुनिया में 20 करोड़ से ज्यादा AK-47 राइफल मौजूद हैं। यानी हर 35 लोगों पर एक
AK-47 राइफल इस समय है। AK-47 राइफल हथियारों का अब पसंदीदा हथियार बन चुकी है। आज ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहे हैं हम कि जिस तरह AK-47 आतंकवादियों के पास पहुंच गई, उसी तरह ये ड्रोन भी अब धीरे धीरे सेनाओं के साथ साथ आतंकवादियों के पास पहुंच रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक बात है। इसी तरह जब आतंकवादियों और इंटरनेशनल ड्रग माफिया ने यह देखा कि विमानों से हमला किया जा सकता है, तो उन्होंने इस तरकीब को भी अपना लिया था। उदाहरण के लिए 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ आतंकवादी हमला 4 हाईजैक पैसेंजर प्लेन्स की मदद से किया गया था, जो हाईजैक कर लिए गए थे। इसके अलावा 2007 से 2009 के बीच श्रीलंका के आतंकवादी संगठन LTTE ने भी अफ्रीका से लाए गए सिंगल इंजन विमानों से श्रीलंका के कई शहरों पर आतंकवादी हमले किए थे। अब ये आतंकवादी ड्रोन तकनीक पर शिफ्ट हो रहे हैं, और इसका भी एक कारण आर्म्ड ड्रोन्स पर लिखी गई किताबें हैं और उन पर बनी फिल्में हैं, जिसकी वजह से ये ड्रोन्स बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत सस्ते हैं और इसमें किसी की जान जाने का खतरा नहीं है। अब आतंकवादियों को मरने की जरूरत नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल से इन ड्रोन को उड़ाएंगे और जो काम पहले फिदायीन किया करते थे, अब वही काम ड्रोन्स करेंगे। आपको याद होगा वर्ष 2019 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उड़ी, जिसमें ड्रोन तकनीक को दर्शाया गया था। इसके अलावा आर्म्ड ड्रोन्स के इस्तेमाल पर एक हॉलीवुड फिल्म भी आई जिसका नाम था लंदन हैज फॉलन। इस फिल्म ने आर्म्ड ड्रोन्स को लोकप्रिय बना दिया और आज दुनिया में इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी रिसर्च पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से कोई भी ड्रोन बनाना सीख सकता है। इसके अलावा इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए ड्रोन के अलग अलग पुर्जे अगर घर बैठे आप मंगवा सकते हैं, और फिर इसी इंटरनेट पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं जिनकी मदद से कोई भी ड्रोन के इस्तेमाल के अलग अलग तरीके देख सकता है, जान सकता है। इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है और यही वजह है कि भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र में ड्रोन्स के मामले में ये मुद्दा उठाया है। आज हमने कई एक्सपर्ट से भी बात की, आप उनकी बात भी सुनिए और देखिए वो क्या कहते हैं। इसको हम ऐसा ना देखें ये पहली बार इंडिया में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दुनिया में नहीं हुआ है। तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि जब दुनिया में इससे पहले हो चुका है तो हमने उसके मेजर्स पहले ही क्यों नहीं लिए, कि अगर वहाँ पे चाहे वो ईरान में हो सकता है, सऊदी में हो सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। तो ये थ्रेट्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि रोग फोर्सेस जो एनिमी फोर्स है वो हमसे एडवांस तरीके से सोच रहा है कि वो ये टेक्नोलॉजी, और वो जानते हैं कि ऐसे ड्रोन्स को रेडार्स उतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको पता है कि वो किसी तरह पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें आज समझने के लिए कि ड्रोन थ्रेट है या लॉइटरिंग म्यूनिशन थ्रेट है या स्मार्ट स्वॉर्म थ्रेट है, ये नहीं है कि इन थ्रेट्स को हम किस तरीके से काउंटर किया जाए ताकि एनिमी कोई मूव करने से पहले 1000 बार सोचे, ये ज़रूरी है। आई थिंक ये अटैक्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। भारत के पास में स्पेसिफिक एरिया कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर आपको याद होगा कि 26 जनवरी और जिस 15 अगस्त के टाइम के ऊपर में एक स्पेसिफिक एरिया का डिफेंस करने की काबिलियत है ड्रोन के अगेंस्ट में। और मैं कहूँगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप भी आए थे उस वक्त भी उनकी विजिट के दौरान ये एंटी ड्रोन काबिलियत को दर्शाया गया था। लेकिन हमको ज़रूरत है एक सर्वेलेंस की, एक डिटेक्शन की, और एक किस प्रकार से इसको डिसेबल और इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। हमको इसके लिए पुख्ता तरीके से तैयार होना पड़ेगा। सिक्योरिटी में अवश्य कोई चूक हुई है क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस, अलर्टनेस और सिक्योरिटी है इसमें सेंध नहीं लगनी चाहिए, वो भी ऐसे सेंसिटिव एरिया में जो एयरफोर्स स्टेशन का टेक्निकल एरिया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और जिसने भी ये किया है इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, लेकिन उसके बाद में एक बहुत हैवी रिटेलिएशन करना पड़ेगा और वो भी एक प्रोएक्टिव तरीके से। इसके बड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। हमने स्प्रेइंग, आपने देखा है, स्प्रे हो रहे हैं, मेडिसिन सप्लाई हो रही है, तो इन सब के बीच में ड्रोन को नेगेटिव पब्लिसिटी से बचाया जा सकता है कि जो बैड एलिमेंट है, जो एंटी स्टेट एलिमेंट है, बैन से उनको नहीं रोका जा सकता। ना हम एक्सीडेंट होने की वजह से ड्राइविंग छोड़ते हैं, उसी तरीके से ड्रोन के ऐसे जो केसेस होते हैं उनको डिफरेंट वे में उसको हैंडल करना चाहिए। उसके लिए हमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, न कि हम ड्रोन को बैन करें। ढेर सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस पे काफ़ी इनिशिएटिव ले चुके हैं, काफ़ी काम हो रहा है, एंड वी आर टूवर्ड्स बीइंग अ ड्रोन हब इंडिया,
जो सारी दुनिया को जैसे हमने सॉफ्टवेयर सप्लाई किया था, वैसे ये ड्रोन की सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग में काफी काम हो रहे हैं। कोई भी टेररिस्ट अटैक हमारे पे नहीं होता, या कोई भी अटैक होगा तो वो हाई प्रोफाइल जोन्स में होगा या बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी आर्मी फोर्सेस पे होता है, उनको सिक्योर करने की जरूरत है। वहां पे एंटी ड्रोन एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, ना कि जो सिविल के वर्क्स हो रहे हैं ड्रोन के थ्रू, या जो मॉनिटरिंग हो रही है, या जो ड्रोन का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको रोकने का। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके के एक्टिविटीज से ड्रोन का जो हम हब बनाने की बात कर रहे हैं उसके इनिशिएटिव पे भी फर्क पड़े। वर्ष 2018 में पूरी दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का कारोबार $14 बिलियन यानी 1,10,000 करोड़ रुपए का हो चुका था और अनुमान है कि 2024 तक ये कारोबार 3,35,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आतंकवादी संगठनों ने पहली बार भारत के खिलाफ ड्रोन्स को हथियार बनाया हो। 2019 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा पर 167 ड्रोन्स की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। इसके अलावा 2020 में कोरोना काल में भी सीमा पर 77 ड्रोन्स देखे गए। सितंबर 2019 में पंजाब पुलिस ने ड्रोन से नीचे गिराए गए हथियारों को बरामद किया था, जिसमें AK-47 राइफल्स भी थी। इसके बाद जून 2020 में भी आतंकवादियों ने पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन्स के जरिए हथियार गिराए और इसके कुछ दिन बाद BSF ने जम्मू के हीरानगर सेक्टर में भी एक ड्रोन को मार गिराया था। हथियारों से ड्रोन्स को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये एक उंगली से लेकर एक जहाज जितने बड़े हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ड्रोन उड़ रहा हो और आपको शायद लगे कि वो कोई छोटा मोटा कीड़ा या कोई छोटा सा जानवर है जो उड़ रहा है, मक्खी जैसा भी हो सकता है। इस समय पूरी दुनिया में पक्षियों के आकार के ड्रोन्स हमलों और जासूसी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के ड्रोन्स को बायो मिमिकिंग ड्रोन्स कहते हैं। इसके अलावा ऐसे ड्रोन्स भी आ गए हैं जो पानी में एक मछली की तरह तैरते हुए हवा में एक विमान की तरह उड़ने लगते हैं और बड़े हमलों को अंजाम देते हैं। ऐसे भी ड्रोन्स होते हैं जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 950 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, यानी हवाई जहाज के बराबर उनकी गति है। और कई ड्रोन्स 2000 किलोग्राम तक के हथियार लेकर उड़ सकते हैं। अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा ड्रोन बनाया जो अंतरिक्ष में भी जा सकता है। एक और रिपोर्ट है जिसमें विस्तार से बताया गया है कि क्यों आतंकवादी आर्म्ड ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं। इसे 2 पॉइंट्स में समझिए। पहला है कि ये ड्रोन्स जो होते हैं ये बहुत सस्ते होते हैं। इसी साल फरवरी महीने में एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया कि 9/11 हमले करने में अल-कायदा ने $5 लाख यानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी तरह 2008 के मुंबई हमले पर आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने $1.5 लाख यानी करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि अगर इस तरह के हमले किसी ड्रोन के जरिए किए जाएं तो ये खर्च सिर्फ $2,000 यानी मात्र 1.5 लाख रुपए तक आ जाएगा। यानी 1.5 लाख रुपए में आप मुंबई पर बड़ा हमला कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि इसमें आतंकवादियों को भेजना नहीं पड़ता और आतंकवादियों की जान बच जाती है। वो सिर्फ दूर बैठकर रिमोट कंट्रोल से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब फिदाइन की जरूरत नहीं है। 2018 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने नई ड्रोन पॉलिसी को लागू किया था, जिसके तहत भारत में सभी कंपनियों और नागरिकों के लिए अपने ड्रोन के डिजाइन के बारे में सरकार को बताना अनिवार्य है। इसके अलावा हर वो ड्रोन जो 250 ग्राम से ज्यादा भारी है और 50 फीट से ऊपर उड़ सकता है, ऐसे ड्रोन्स को डिजिटल स्काई पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी है। हर ड्रोन की फ्लाइट से पहले उसको ऑपरेट करने की अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन यह पॉलिसी देश के अंदर बने ड्रोन्स के लिए है और देश के अंदर ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए है। अगर कोई बाहर से हमला कर रहा हो तो उस पर यह पॉलिसी कैसे लागू होगी? भारत इस पर खुद से भी कदम उठा रहा है। इसी साल मार्च के महीने में सरकार ने ड्रोन पॉलिसी में कुछ नरमी दिखाई और भारत के एयर स्पेस को 3 जोन्स में बांट दिया। ग्रीन जोन, जहां आप DGCA को जानकारी देकर ड्रोन उड़ा सकते हैं। येलो जोन, जहां ड्रोन उड़ाने के लिए आपको सुरक्षा एजेंसियों से पहले परमिशन लेनी होगी। और रेड जोन, जहां ड्रोन उड़ाने की आजादी नहीं है। इस समय देश में लगभग 34 ग्रीन जोन्स हैं, यानी जहां DGCA को जानकारी देकर ड्रोन्स उड़ाए जा सकते हैं।
पिछले हफ्ते एक बैठक हुई जिसमें सुरक्षा एजेंसियों और गृह मंत्रालय ने इन नियमों में कुछ राहत देने पर नाराजगी भी जताई थी और कहा था कि सरकार को सैन्य ठिकानों और सीमा के 80 किलोमीटर के दायरे तक बफर जोन बना देना चाहिए ताकि इस तरह के खतरों को कम किया जा सके। भारत ने ऐसे ड्रोन हमलों को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बना लिए हैं जो 10 किलोवाट लेजर की मदद से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी ड्रोन को नष्ट कर सकता है। भारत में जल्द ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.